हेलो बच्चों, वेलकम्स टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम 10th एसएससी का साइंस का जो सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, तो उसका कुछ इनिशियल पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। यहाँ पर की नोट्स दिया है, यानी कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो द एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। और उसके बाद में ये जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट है, जैसे कि डोबेरियनर्स है, ट्राइड, उसका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो था वो टेबल हमको स्टडी करना है। बाद में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमें स्टडी करना है। और बाद में मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। और सबसे लास्ट जो अभी हम स्टडी करते हैं उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स है हमारे आज के तारीख में, जो हमें एलिमेंट्स मालूम है वो 118 एलिमेंट्स हमें नोन है एज इज अ साइंटिफिक वर्ड्स। ओके, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की नीड ही क्यों। व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये जो इरा था 1800 में, तो 1800 सेंचुरी में हमें ओनली 30 एलिमेंट्स नोन थे, यानी कि 30 एलिमेंट्स के बारे में ही हमें पता था। लेकिन बाद में चलते चलते 1865 सेंचुरी तक हमें 63 एलिमेंट्स पता चल गए। तो ये तो बहुत ही रैपिडली एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे। ओके, तो इनका सेपरेट सेपरेट स्टडी करना या फिर सेपरेट सेपरेट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना वो कुछ डिफिकल्ट हो रहा था। तो उसकी वजह से हमने जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स है उनके ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न, यानी कि ये जो 118 एलिमेंट्स है उनके पैटर्न को साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू मेक द क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ओके, बिकॉज ये जो 118 एलिमेंट्स था इनकी सबकी प्रॉपर्टी बहुत ही वास्ट इंफॉर्मेशन हो रही थी, हमें स्टडी करने में दिक्कत हो रही थी। ओके, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने किया है। यहाँ पर ये भी पता है कि देखो इनिशियल क्लासिफिकेशन जो किए थे, तो इनिशियल क्लासिफिकेशन जो किए थे वो अकॉर्डिंग टू मेटल्स और नॉन मेटल्स में किए थे। ओके, जो भी एलिमेंट्स डिवाइड हुए थे वो मेटल और नॉन मेटल्स में डिवाइड हो चुके थे, ये दो ग्रुप्स वहां पर फॉर्म हुए थे। लेकिन बाद में और एक एलिमेंट्स इसमें ऐड हो गए, और एक एलिमेंट्स नहीं, और एक क्लास इसमें ऐड हो गया जो कि हम मेटलॉइड उसे कहते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी अपने आप में रखता है। ओके, तो इस वजह से बाद में 3 ग्रुप ऑफ फॉर्म में हमने इसे क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिकॉग्नाइज हुआ जर्मन साइंटिस्ट डुबेरिनियर ट्राइड का। तो इस जर्मन साइंटिस्ट डुबेरिनियर्स ने सजेस्ट किया था कि जो भी हम 3 एलिमेंट्स के ग्रुप करने वाले हैं, जैसे कि इनका नाम ही बताया ट्राइड्स, ट्राइड्स का मीनिंग हमें यहाँ लेना है द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ये जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उन्होंने बनाया था उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो सब सिमिलर थी, इसलिए उनको हम ट्राइड्स कहते थे। और इस साइंटिस्ट का मानना था और कहना था कि जब हम 3 एलिमेंट्स के ग्रुप फॉर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ट्राइड दिया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, सेकंड एलिमेंट है पोटेशियम और थर्ड एलिमेंट है, सॉरी, सेकंड एलिमेंट है सोडियम और थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम। जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इन दोनों का अगर एवरेज कर दो तो हमें सेकंड एलिमेंट यानी कि बी एलिमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि मान लो 3 एलिमेंट है, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट। ओके, so whenever we have to take the average of A and C elements, then that is the atomic mass number of second element। तो जो 3 का ग्रुप यहाँ पर बनने वाला है उसमें का फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा वही हमारा सेकंड एलिमेंट्स यानी कि मिडल एलिमेंट्स बी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होने वाला है। तो ये ग्रुप्स इन्होंने बनाया था डोबेरिनियर्स ट्राइड्स में। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि एलिमेंट्स के ग्रुप फॉर्म किए थे एज पर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ट्राइड ग्रुप के। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल था लिथियम, जिसका एटॉमिक मास नंबर था 6.9। जो सेकंड एलिमेंट था वो था सोडियम, उसका एटॉमिक मास नंबर था 23। ओके। और जो थर्ड एलिमेंट है उसका पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर था 39.1। ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट और कॉर्नर टू कॉर्नर एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, ये दोनों का अगर हम एडिशन कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, यानी कि एवरेज निकाल देते हैं, तो ये मिल जाता है हमें 23। और ये 23 जो होता है वो होता है एलिमेंट बी, यानी कि सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर। तो देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23। ओके। सिमिलरली वैसे ही कैल्शियम फर्स्ट एलिमेंट, second element is the strontium, or third element is the barium. Okay, so the average of the calcium and barium, average of the calcium and bariums is nothing but the atomic mass of strontium. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया उनका जो एवरेज आया वो 88.7 है, और एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर है हमारा 87.6। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये नहीं कहा था कि एग्जैक्टली वही एटॉमिक मास नंबर आएगा, लेकिन उसके आसपास अप्रोक्सीमेटली वो ट्राइड वहां पर उन्होंने फॉर्म किए थे। सिमिलरली वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्या था, क्लोरीन और आयोडीन फर्स्ट एंड थर्ड का अगर हम एवरेज लेते हैं तो हमें ब्रोमीन का एटॉमिक मास नंबर मिल जाता है। ओके। और ये तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम ही हो। ओके। तो ये आप देख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑल थ्री ट्राइड्स एलिमेंट्स आर द सेम। तो ये था डोबेरेनियर्स ट्राइड्स का प्रिंसिपल, जिसमें हमने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट टाइम स्टडी किए थे। तो उसके बाद में जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमें जो बताया था वो बताया था न्यूलैंड्स। ये जो साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड्स, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। ओके। लेकिन स्टूडेंट को अभी एक सवाल आया होगा कि अगर यहाँ पर अगर ट्राइड का अगर ग्रुप फॉर्म हो चुका है तो सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की वहां पर नीड ही क्यों थी। ओके। तो देखिए ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट है डोबेरेनियर्स ट्राइड, ओके, तो उनके कुछ डीमेरिट्स थे, यानी कि कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो उसमें से फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये था कि ऑल जो नॉन एलिमेंट्स वहां पर फिक्स हुए थे। ओके। यानी कि इनके जो इरा अभी सेंचुरी चल रहा था, 18 वाला सेंचुरी था, 1817 में या इस तारीख में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर हमें इन्वेंटेड हुए थे, सो ऑल द एलिमेंट्स में ये जो लॉ था ये ओबे नहीं कर रहा था, यानी कि ये जो ट्राइड ग्रुप फॉर्म था ये ओबे नहीं कर रहा था। और उसमें और एक डिसएडवांटेज ऐसा था कि सेम ग्रुप में ये लॉ ओबे नहीं करता था। सेम ग्रुप जैसे कि फॉर एग्जांपल देते हैं कि ये जो लास्ट वाला एग्जांपल था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ग्रुप में अगर आप देखते हो तो फ्लोरीन भी आता है। ओके। सो फ्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर 19 है। अगर फ्लोरीन 19 और ब्रोमीन 79 अगर इनका अगर ट्राइड बना दिया जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर वहां पर आना चाहिए, जो कि नहीं आता। ओके। यानी कि यही डिसएडवांटेज था डोबेरेनियर्स ट्राइड का कि इन द सेम ग्रुप द लॉ वाज नॉट ओबे। और फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या था, ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स इन द ट्राइड। तो जो भी नॉन एलिमेंट्स थे, ऑल नॉन एलिमेंट्स वो ट्राइड में फिक्स नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए ये नीड थी कि इस ट्राइड को कुछ मॉडिफाइड किया जाए। तो उसको मॉडिफाइड करने के लिए हमारे सेकंड साइंटिस्ट यहाँ पर अभी आ चुके हैं, जिनका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए बच्चों, वहां पर ट्राइड था, यहाँ पर ऑक्टेव है। तो ऑक्टेव का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली इट्स 8। ऑक्टेव इज नथिंग बट द 8। तो ये जो साइंटिस्ट थे ये एक म्यूजिशियन भी थे। तो इन्होंने म्यूजिक और केमिस्ट्री ये दोनों का कॉम्बिनेशंस करके इस लॉ को वहां पर निकाला। जैसे कि हमें म्यूजिक से मालूम है कि वहां पर 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। ओके। सो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डू यू नो में भी आपको बताया सा रे ग म प ध नि। ओके। इस हिसाब से उन्होंने जो सप्तक हमें हम मराठी भाषा में उसे सप्तक कहते हैं,
ओके, सो इंडियन म्यूजिक स्ट्रेटजी के जो नोट्स थे उन्होंने वही म्यूजिक स्ट्रेटजी को केमिस्ट्री से जोड़ दिया था और ऑक्टेव वहां पर प्रोड्यूस किया था। चलो देखते हैं न्यूलैंड ने क्या किया है। तो साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने 1866 में एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द ग्रुप, और किस फॉर्म में अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि सबसे पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो सबसे कम एटॉमिक मास होगा, उसके बाद में जो सेकंड वाला आएगा वो उससे हायर रहेगा और ये बढ़ता ही जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की अरेंजमेंट करके उन्होंने एक ग्रुप किया था, और ग्रुप था 7 एलिमेंट्स का। तो 7 एलिमेंट ग्रुप होने के बाद जो 8वां एलिमेंट्स आता था 8 नंबर का, ओके, इट स्टार्टेड फ्रॉम द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन से लेकर उन्होंने स्टार्ट किया था, और एंड का किया था थोरियम से। तो उन्होंने जो 7 एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म किया था, तो उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट और 8 नंबर का एलिमेंट था उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जो सेम थी विद द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल से यहाँ पर इन्होंने बताया है, जैसे कि यहाँ पर बताया कि लिथियम से अगर स्टार्ट किया जाए और ऑक्टेव वहां पर बनाया जाए तो सोडियम जो है वो 8 नंबर का एलिमेंट्स आएगा, और सोडियम और लिथियम ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी? सेम है। वैसे मैग्नीशियम शोज द सिमिलर टू द बेरिलियम एंड क्लोरीन शोज द सिमिलर टू द फ्लोरीन। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो सप्तक थे इन्होंने बनाए थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, उसके बाद में 8 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट और 8 नंबर का यहाँ पर जो भी एलिमेंट था वो सेम फॉलो कर रहा था, सेम एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहा था, और उसकी वजह से ये न्यूलैंड्स ने बताया था कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट वाला जो है उनकी जो प्रॉपर्टी रहने वाली है वो सेम रहने वाली है। आफ्टर द 7, whatever the 8 elements having a same physical or chemical property as like as the first element। तो स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने एज पर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट जो ग्रुप था वो वहां पर एग्जांपल्स आपको बताए हैं। ओके, तो ये जो एग्जांपल्स थे वो 18 कौन से इरा में उन्होंने पब्लिश किया था? 1866 तक। ओके, सो 1866 तक ये ऑक्टेट वहां पर वैलिड था, लेकिन बाद में जैसे इरा आगे बढ़ता चला न्यू न्यू एलिमेंट्स वहां पर इन्वेंटेड होते गए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लोरीन के बाद डायरेक्टली सोडियम है, तो फ्लोरीन के बाद यहाँ पर नियॉन नोबल गैस आना चाहिए, लेकिन उस जो सेंचुरी चल रही थी उस सेंचुरी में नोबल गैस इन्वेंट नहीं हुआ था। ओके, तो उसके बाद में जब नोबल गैस इन्वेंट हुआ तो ये सब तक तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? नियॉन आएगा। ओके, सिमिलरली देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद डायरेक्टली पोटेशियम लिया है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो क्लोरीन के बाद क्या आने वाला है? आर्गन आने वाला है। तो यहाँ पर आर्गन वहां पर इन्वेंट उस समय इन्वेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब ये एलिमेंट इन्वेंट हुए पीरियोडिक टेबल में ऐड हुए तो ये जो ऑक्टेट वाला जो फॉर्मेट था वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो चुका था। ओके, तो यहाँ पर यही बताया है कि many limitations were found in the Newlands octave and this law was found is applicable only up to the calcium, यानी कि जो लाइटर एलिमेंट थे उसमें ही ये लॉ काम करता था, हेवियर एलिमेंट्स में ये लॉ काम नहीं करता था। तो यही एक ड्रॉबैक्स था। ओके, तो हमें लॉ ऑफ न्यूलैंड्स यही याद रखना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, ये भी आपको की पॉइंट्स में रखना होगा। एवरी एनी एलिमेंट्स, आप कुछ भी कहा से भी कुछ भी एलिमेंट से स्टार्ट करो, एवरी 8 नंबर का एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को मैच करेगा। तो ये न्यूलैंड्स ने बताया था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी। तो देखो स्टूडेंट, मेंडलीव ने एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की थी जो कि थी एटॉमिक मास नंबर को। एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड फॉर्म में उन्होंने अरेंज कर दिया, 63 अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने की थी, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एज पर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज की थी। तो मेंडलीव साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि आफ्टर डिफाइनेट इंटरवल टाइम के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है। तो यही एक बेसिक स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया था अपने लॉ ऑफ मेंडलीव में कि
Elements with a similar physical and chemical property repeat after a definite interval of time. तो देखो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मासेस अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर दे तो जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो कुछ आफ्टर डिफाइंड पीरियड के बाद सेम या फिर रिपीट होने वाली है। तो यही हमें मेंडलिस ने बताया था। तो यहाँ पर जो वर्टिकल यहाँ पर कॉलम जो आपको दिख रहे थे वो ग्रुप्स थे। इन्होंने नियर अबाउट 7 ग्रुप वहां पर क्रिएट किए थे। यहाँ पर 8 नंबर का ग्रुप बाद में क्रिएट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और उनके टेबल में और एक बात उन्होंने बताई थी कि जब आप अगर लेफ्ट से लेकर राइट तक जाओगे तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ वहां पर शिफ्ट हो रहे हो। और इनके टेबल में और एक खासियत थी कि यहाँ पर इन्होंने ये जो वैकेंट प्लेस वहां पर छोड़े थे वो वैकेंट प्लेस वो अभी इन्वेंट होने के बाकी थे जो एलिमेंट्स, उनके लिए उन्होंने ये वैकेंट प्लेस छोड़े थे। और एक अच्छी बात ये थी, इनकी बिगेस्ट हिट क्यों रहा ये जो टेबल था, ये सबसे ज्यादा हिट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ऑल 63 एलिमेंट्स आर कवर्ड इन दिस टेबल। तो ये हो गए इनके एडवांटेजेस ऑफ दिस टेबल। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ टेबल भी थे। तो इनके टेबल के डिसएडवांटेज ये थे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस था ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, यानी कि जो डिसिमिलर एलिमेंट था उनको भी इन्होंने ग्रुप में फॉर्म किया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जांपल्स कॉपर है, ओके, उसके बाद पोटेशियम यहाँ पर है, कॉपर पोटेशियम, ओके, यहाँ पर रूबियम भी है और एजी यानी कि सिल्वर भी है। तो ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए और उनके ग्रुपिंग इन्होंने यहाँ पर सेम ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 1 में वो यहाँ पर कर दिए थे। उसके बाद उनका जो सेकंड डिसएडवांटेज था वो था सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट थे जो कि सिमिलर थे लेकिन उनको इन्होंने सेपरेट कर दिया था। उसमें से था प्लैटिनम और गोल्ड। यहाँ पर देखो गोल्ड जो था वो एजी यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप पे आया था और प्लैटिनम उन्होंने इन्होंने यहाँ पर ये लास्ट ग्रुप में इन्वेंट किया था और यहाँ पर डाला था। ओके, तो उसके बाद में लास्ट वाला उनका डिसएडवांटेज डिमेरिट्स ये था कि पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। जैसे कि आपको मालूम है डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर आइसोटोप देखा जाए तो डिफरेंट मास है। वन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। अगर 1 है अगर तो उसको हम प्लूटोनियम बोलेंगे और 2 अगर रहता है एटॉमिक मास तो उसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। ओके, सो इस तरफ से हाइड्रोजन का जो ग्रुप था यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक ही यहाँ पर बताया था। लेकिन अगर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर इसमें दिखा देते तो शायद ये एक अच्छा मॉडल हो सकता था। ओके, सो हाइड्रोजन और इनका मॉडल जो डिपेंड था वो एटॉमिक मास पे डिपेंड था, एटॉमिक वेट जिसे हम कह सकते हैं। ओके, सो एटॉमिक वेट अगर इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन सेकंड ग्रुप में भी आ सकता है, हाइड्रोजन अगर थर्ड ग्रुप में भी आ सकता है, यानी कि H1 H2 और H3। यानी कि आइसोटोप्स अगर पोजिशन में देखते हैं तो उनके आइसोटोप्स यहाँ पर चेंज होने वाले थे। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस यहाँ पर मेंडली पीरियोडिक टेबल में हमने देखी है। तो जैसे कि हमें मालूम है अभी तक ये डिबेट चालू है कि हाइड्रोजन मेटल है नॉन मेटल है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज यानी कि लास्ट का डिसएडवांटेजेस हमने मेंडल्स में भी ये भी रहा है। ओके, कि हाइड्रोजन की पोजीशंस, जैसे हाइड्रोजन के देखो एटॉमिक मास नंबर 1 है तो ग्रुप 1 में उन्होंने डाला है। लेकिन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से वो हो जाएगा नॉन मेटल। ओके, सो नॉन मेटल की वजह से वो तो यहाँ पर 7 या 8 ग्रुप में आना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से ऐसे जो ये जो डिसएडवांटेजेस थे तो ये मेंडलिस की डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हमारे बुक में भी यहाँ पर डिस्कस किए हुए। और एक डिसएडवांटेज ये भी था कि निकेल और कोबाल्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास नंबर था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू द निकेल। लेकिन कोबाल्ट आगे इन्होंने रख दिया और निकेल को पीछे यहाँ पर रख दिया है लाइक दैट्स। तो बुक्स में आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं कि एटॉमिक मास नंबर। ओके, तो आपको एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर रिवाइज as to give them a proper place in the periodic tables in accordance with their the properties according to their physical and chemical properties। उसके हिसाब से उन्होंने अरेंज किए थे टेबल। ओके, यहाँ पर वैकेंट पोजीशन भी इन्होंने बनाई थी, ये भी एक एडवांटेजेस रहा था। ओके,
जैसे कि वैकेंट पोजीशन जो इन्होंने बनाई थी, बाद में वहां पर जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे वो था स्कैंडियम Sc, गैलियम Ga और जर्मेनियम G रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने जो वैकेंट वहां पर रखे थे, वहां पर ये एलिमेंट वहां पर बाद में डिस्कवर हुए। आफ्टर दैट टेबल इज पब्लिश। ओके, तो यही एक सबसे बड़ा अच्छा उनका फीचर था कि उन्होंने बीच बीच में कुछ गैप्स रखे थे। कुछ गैप्स में आपको, अगर ये गैप वहां पर है तो आपको वहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वहां पर आपको मालूम हो चुकी है, सिर्फ आपको वहां पर एलिमेंट डिस्कवर करना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। ओके, सो इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सोडियम, ऐसे उन्होंने वहां पर नाम दिए थे। उनको बाद में हमने नाम दिया स्कैंडियम, गैलिनियम और जर्मेनियम, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो इनसे मैच करती दिखती थी। तो ऐसा ये नंबर ऑफ एडवांटेजेस हमारे मेंडलीज के हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी वहां पर हमने डिस्कस किए, जैसे कि कोबाल्ट और निकल के बारे में बताया था। ओके, आइसोटोप्स जो डिस्कस किए थे, आइसोटोप्स के पोजीशंस के बारे में भी एक डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स यहाँ पर रहा है। ओके, सो और ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एटॉमिक मास नंबर अगर वहां पर रखे हैं, तो जो भी हाइड्रोजन के बारे में जो हमने अभी एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स वहां पर होते हैं, तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी वहां पर चेंज होने वाली है। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये एक डिबेट का टॉपिक यहाँ पर बना हुआ है काफी दिनों से साइंस में। ओके, सो ये नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस यहाँ पर है। बाद में मॉडर्न पीरियोडिक लॉज आते हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में जैसे कि हमें मालूम है कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस। जैसे कि कुछ पीरियड के बाद आफ्टर सम इंटरवल जो प्रॉपर्टी जो थी एलिमेंट्स की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो सेम होती है। तो यही स्टेटमेंट मेंडलिस का जो था वही हमने यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूज किया है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, लेकिन वो एटॉमिक नंबर के अरेंज में वहां पर होने चाहिए। तो अरेंजमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स एज पर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम अभी जो टेबल अरेंज करने वाले हैं वो एज पर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर होने वाला है, लाइक दैट। तो देखो स्टूडेंट, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल्स है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर एस ब्लॉक यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को हम एस ब्लॉक करते हैं, और थर्ड से लेकर 12 कॉलम तक जो भी है वो डी ब्लॉक्स है हमारे, और 13 से लेकर 18 कॉलम तक जो भी है वो हमारे पी ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक्स और पी ब्लॉक्स, इस हिसाब से हमें इनको याद रखना है। और बाद में हम क्लासिफाइड करेंगे एज पर अकॉर्डिंग टू मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। ओके, और उसी तरह से वेरिएशन इन द कलर्स के में भी हमारे ये पीरियोडिक टेबल्स अवेलेबल्स हैं। तो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में हम ये पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, और उसके बाद में एक सेपरेट सा वीडियो में बना दूंगा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को स्टडी करने के लिए। ओके, सो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक अ सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियो फॉर योर एंड सेम एग्जाम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एस एकेडमी नासिक।